नमो बुद्धा दोस्तों, स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारे गौरव चैनल पर। आज हम ऐसे अंधविश्वास की बात करेंगे जिसने सदियों से हमारी माताओं और बहनों की जिंदगी तबाह करके रख दी है, और विशेषकर निम्न तबके की महिलाओं की, यानी कि शूद्र जाति की महिलाओं की। वह है डायन का अंधविश्वास। क्या सचमुच कोई डायन होती है या सिर्फ डर और अज्ञानता का खेल है? आइए हम इस सच से पर्दा उठाते हैं। भारत की समृद्ध परंपराओं और रीति रिवाजों के ताने बाने में एक ऐसा काला धब्बा है जो संदेह, हिंसा और अन्याय की कहानियों से भरा पड़ा है। डायन शिकार की कहानियां विच हंट के नाम से ही पता चलता है। यह एक डायन का शिकार है। डायन को मूल रूप से रहस्यमय तरीकों से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाद में 2004 में इसे संशोधित करके ऐसा व्यक्ति जो गैर भौतिक साधनों का प्रयोग करके अन्य मनुष्यों को दुर्भाग्य या चोट पहुंचाता है कर दिया गया। इन परिभाषाओं का अर्थ यह है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने लाभ या संतुष्टि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलौकिक साधनों का उपयोग करते हैं। 21वीं सदी में किसी अज्ञात कारण से घटित होने वाली दुर्घटनाओं के कारण डायन होने के आरोप में निर्दोष लोगों, खासकर महिलाओं को और विशेषकर शूद्र वर्ग की महिलाओं को शिकार बनाने की कहानी पहले जितनी ही भयावह बनी हुई है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के पास जादू टोना जैसी महान शक्ति नहीं होती, लेकिन यह भ्रष्ट मन के पास इन हथकंडों को माध्यम बना करके अपनी मनचाही चीजें हासिल करने की क्षमता होती है। यह वीडियो भारत में डायन शिकार की महिलाओं की गहराई में जाता है, सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा किए गए कानूनी हस्तक्षेप के बारे में जानकारी देता है और अंधविश्वासों को मिटाने की उपायों पर चर्चा करता है। भारत में डायन शिकार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना समय इसका प्रभाव औपनिवेशिक काल में भी बना हुआ था। औपनिवेशिक काल में मिशनरियों और औपनिवेशिक प्रशासकों के पास डायन शिकार और जादू टोने से संबंधित अभिलेखों को दर्ज करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अभिलेखों के पीछे मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक भारतीय भूभाग में स्थानीय लोगों को नियंत्रित करना था। बाद में स्वतंत्रता पश्चात डायन शिकार के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए गए। जैसा कि चर्चा की गई है, डायन शिकार में कोड़े मारने, बलात्कार करने, जलाने और हत्या जैसी हिंसा का इतिहास भरा पड़ा है। इनके निशाने पर आम तौर पर बुजुर्ग, गरीब, शूद्र वर्ग के, अविवाहित, विधवा या समुदाय के हाशिए पर रहने वाली अविवाहित महिलाएं होती हैं। एक वृद्ध अविवाहित महिला कई मामलों में दाग का निशाना बन जाती है। वह बच्चे पैदा करने या यौन सुख प्राप्त करने में असमर्थ होती है और समाज की राय में पितृसत्तात्मक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की जननी होती है। इसके अलावा अन्य अध्ययनों से भी पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और लड़कियों को डायन बताकर हिंसा, श्रम शोषण, उत्पीड़न और धमकाने का अधिक सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जादू टोने की मान्यताएं और प्रथाएं भारत के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं, जो स्थानीय रीति रिवाजों, लोक कथाओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित हैं। इसके लिए कानूनी ढांचा क्या बनाया गया है, उस पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले दशक में जादू टोने के नाम पर 1500 से अधिक लोग मारे गए। क्योंकि इस अपराध में कोड़े मारना, बलात्कार करना, जलाना और हत्या शामिल है, इसलिए ये सभी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत निपटाए गए। इनमें से प्रत्येक अपराध की अपनी अलग धाराएं हैं, जैसे चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत रखा गया है। गलत तरीके से रोकना या कारावास,
और आपराधिक धमकी, गैर इरादतन हत्या, महिलाओं का शील भंग करने के इरादे से उन पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराधों में इसको निपटाया जाता है। हालांकि कानूनी पक्ष केवल विशिष्ट परिस्थितियों में उच्च प्रवर्तन, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के साथ ही काम करता है। इसके अलावा आपराधिक अभिव्यक्तियों की संक्षिप्त गणना के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विकास की उन प्रवृत्तियों पर भी काम करना आवश्यक है जो अंधविश्वास और जादू टोने को जीवित रखती हैं। विभिन्न राज्यों में जादू टोने से संबंधित कानून भी हैं, उनको उनकी जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि भारत में डायन यानी विषाही को समर्पित कोई विशेष कानून नहीं था, फिर भी कई राज्यों ने इस मुद्दे को संबोधित करने और इस प्रथा का मुकाबला करने के लिए अपने स्वयं के कानून जारी किए। बिहार डायन विषाही के लिए अधिनियम लाने वाला पहला राज्य था। बिहार डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999। इसके बाद झारखंड आया, जिसने झारखंड डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2001 पेश किया। ये दोनों कानून जादू टोने संबंधी हिंसा को रोकने, पीड़ितों के लिए पुनर्वास के उपाय प्रदान करने और किसी पर जादू टोना करने या जादू टोना करने का आरोप लगाने पर दंड लगाने का केंद्रित थे। बाद में पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के निवारक कानून उपाय किए। कर्नाटक ने कर्नाटक अंधविश्वास प्रथा निवारण अधिनियम 2013 लागू किया। राजस्थान सरकार ने भी एक विधेयक, राजस्थान संहिता अत्याचार निवारण एवं संरक्षण 2006 में पारित किया। किसी भी महिला को डायन कहने पर किसी महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपया जुर्माना की सजा हो सकती है। कुछ समय बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम ने भी इसी प्रकार के कानून बनाए। महाराष्ट्र में भी एक कानून काफी प्रभावशाली है, महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण एवं उन्मूलन अधिनियम 2013 लागू किया। इन सभी अधिनियमों का उद्देश्य विभिन्न अंधविश्वासों को रोकना था, जिसमें डायन शिकार, मानव बलि, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोज में देखा होगा, मैंने नरमेध यज्ञ के बारे में वीडियो बनाया था, आप वहां देख सकते हैं। काला जादू और अन्य क्रूर शोषण जैसे सनसनीखेज कृत्य शामिल हैं। यह अधिनियम व्यक्तियों के शोषण से बचाने के लिए इन गतिविधियों को करने पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। भारत में डायन हत्या का क्या प्रभाव है? सरकार द्वारा इन सभी कानूनों और रोकथामों और उपायों के बाद भी डायन विषाही के मामले समाप्त नहीं हुए हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोग अभी भी इससे संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं। 2021 में झारखंड की दुर्गा महतो नामक एक 26 वर्षीय महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगा। कुछ ग्रामीणों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और लगभग 2 घंटे तक बुरी तरह पीटा, क्योंकि उसने एक आदमी की यौन प्रगति से इनकार कर दिया था, जिसने बाद में उस पर डायन होने का आरोप लगाया। डायन होने के ये परिणाम केवल बर्बर पिटाई तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उसे गांव के तालाब में नहाने और स्थानीय सामुदायिक नल से पानी लेने से भी रोक दिया गया। मैंने क्या गलत किया है? भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। मैं आत्महत्या के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करती। मुझे जितना चाहे डायन कहो, बाद में पीड़िता के लिए सबसे मददगार सरकार नहीं बल्कि छुटनी महतो निकली, जो खुद एक बार डायन विषाही का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने दुर्गा महतो को 2 हफ्ते अस्पताल में बिताने के बाद हफ्तों तक शरण दी। 25 साल पहले जब खुद को डायन कहे जाने के बाद हत्या और बलात्कार के प्रयास से बच निकली 62 वर्षीय छुटनी महतो ने झारखंड में डायन करार दी गई 100 से अधिक महिलाओं को बचाया है और अब उनके काम को स्वीकार करते हुए उन्हें देश का 4था सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री दिया गया है। छुटनी महतो की शादी 1978 में 13 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, जब वह कक्षा 3 में पढ़ती थी। हालांकि मार्च 1995 में उनकी जिंदगी में
180 डिग्री का मोड़ आया। महतो ने कुछ पड़ोसियों ने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ये मानते हुए कि उनके इलाके में एक लड़की के बीमार होने के बाद यह काला जादू का रास्ता अपनाएगी। पंचायत ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया और ग्रामीणों ने उन्हें पीटा और उन्हें मारने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। यहां तक कि जब उन्होंने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने उनसे मामला दर्ज करने के लिए 10,000 रुपए मांगे। नौकरशाह निधि खरे ने उन्हें झारखंड में डायन प्रथा को खत्म करने के लिए काम करने वाली एनजीओ में भेजकर उनकी मदद की। छोटनी महतो ने बताया, तत्कालीन पश्चिमी सिंहभूमि के डिप्टी कमिश्नर अमीर खरे ने मुझे एक डायन प्रथा विरोधी परामर्श केंद्र स्थापित करने में मदद की, जिससे अब तक वह 125 तथाकथित डायनों को बचाया जा चुका है। सुश्री दुर्गा महतो के मामले में उन्हें छुटनी महतो की घास की छत और कीचड़ भरे फर्श वाले घर में शरण मिली, लेकिन इसके अलावा अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जादू टोना करने के आरोप के बाद उन्हें गांव से भगा दिया गया था और वे हफ्तों तक बेघर रहे। असम के गोलपाड़ा जिला असम मेघालय सीमा के पास स्थित है, जो राज्य की राजधानी गुवाहाटी के पास लगभग 170 किलोमीटर दूर है। गोलपाड़ा का एक राजस्व गांव खासीपारा एक बस्ती का नाम है। एक बार जब कोई जंगल क्षेत्र में चलने के लिए गांव को पार करता है तो वह एक गांव को देखकर जहां कुछ लोग रहते हैं जिनकी संख्या लगभग 70-75 है, इसका आधिकारिक नाम जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड में देखा गया है अस्तित्व में है ही नहीं। अंधविश्वास उन्मूलन किस प्रकार हो रहा है? कुल मिलाकर अंधविश्वास संस्कृति और इतिहास का एक शक्तिशाली उत्पाद होने के नाते दुनिया भर के लोगों और समाजों के लिए सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बना हुआ है। किस्से, कहानियों और अलौकिक शक्तियों में आस्था बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों और विशेष रूप से व्यक्तियों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हालांकि आधुनिक दुनिया में विज्ञान और सफल जन सुविधा नीतियों ने काफी प्रगति की है, फिर भी मानव मन की कमजोर चट्टानें अभी भी जीवित हैं। अंधविश्वास कई रूप ले सकते हैं, महिलाओं और ओझाओं के विरुद्ध हिंसा से लेकर हानिकारक सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव तक। ऐसी विनाशकारी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई के लिए समाज और विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें कई क्षेत्रों के कानून निर्माता, शिक्षक, नागरिक, सामुदायिक नेता और नीति समर्थक संगठन शामिल हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सब बातों का हमने आज बातें की। डायन हत्या और अन्य प्रकार के अंधविश्वासों को दबाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप समाज में तर्क, न्याय और मानवता को प्रोत्साहित करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। हानिकारक प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित करने और कमजोर आबादी को सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यापक कानूनों को लागू करना, मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के सम्मान के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत। फिर भी कानून अपने आप में अपर्याप्त है और इसके साथ ही अंधविश्वासों के मूल कारणों को दूर करके शिक्षा को बढ़ावा देकर और समग्र समाज में आलोचनात्मक सोच को बढ़ाकर उन्हें समाप्त करने के व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग इन समस्या का सबसे उचित समाधान है और राज्य एजेंसियां, नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक नेताओं, सामुदायिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यवाही समाज को अंधविश्वासों को कम करने और ऐसे वातावरण का समर्थन करने में मदद करेगी जहां समाज नागरिक भय के बजाय प्रमाण और तर्क के आधार पर अपना जीवन जी सकें। तो दोस्तों, ये था एक भयावह अंधविश्वास जिसने निचले तबके की गरीब महिलाओं का जीवन नर्क बना रखा है। आज भी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं और वह है डायन प्रथा। दोस्तों, डायन जैसी कोई हकीकत नहीं है, यह सिर्फ अंधविश्वास है। विज्ञान कहता है कि बीमारी का इलाज दवा से होता है, इंसाफ शिक्षा और जागरूकता से आता है, इंसानियत करुणा से बचती है। आइए मिलकर प्रण करें कि किसी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित नहीं करेंगे, बल्कि अंधविश्वास का डटकर सामना करेंगे। यही है असली गौरव, शिक्षा, समानता और इंसानियत को अपनाना। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।